मेरी मुलाकात 1992 से लेकर 1992 से लेकर 99 तक जब यहाँ फैकल्टी में थे, तब मेरी समझ में मेरी वीक में 2 बार मुलाकात होती थी। शुरू में 2 ही लोग जो यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, जो लोग जाते थे, कोई रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड कोई बात पूछनी थी, या कोई इनजस्टिस हो रहा है, या किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो या तो प्रोफेसर माता दीन जी के पास जाया करते थे, या डॉक्टर MP सिंह जी के पास जाते थे। एट दैट टाइम ही वाज इन सेंट्रल लाइब्रेरी। तो शुरू में जब इनके पास गया, मैं पहला ही एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मेमोरी उसको मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा। मैं पहली बार मिला तो मैं तो नहीं जानता था, मैं किसी कोई काम भी नहीं था, तो मैंने अपने बारे में बताया। 92 की बात है। दैट टाइम आई वाज दिस परसुइंग दिस PhD फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। मैंने कहा सर अभी एक्चुअली उस टाइम में रिजर्वेशन नहीं था। मैं ये भी बता दूं कि रिजर्वेशन 97 में आया है, वो भी बड़े प्रयास से आया है। अब वो एवरीबॉडी नोज़ कि उसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर, वो मैं आई डोंट दिस हेजिटेट, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है TR कैम सर। मैं जो पूरी इंडिया में जो 55 से लेके 50 एंड 50 से पहले ऐसा था, पूरी इंडिया में किसी हम लोगों के हम खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, ना हमारे पास कुछ था, 55% नंबर नहीं आते थे, उसको कहते थे हर उसको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थे, तो उसमें हमारा आदमी कोई अगर पढ़ भी गया, MSc भी कर लिया, नेट भी कर लिया, तो वो फिट नहीं होता था, हैं, तो नहीं होता, तो वो मतलब आ ही नहीं पाता था इसमें, इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में। तो इसलिए सर ने 55 से 50 किया, और आज वो उर्मिला मैडम को भी आना था, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ में। और तो इनको भी मैं सर को भी थैंक्स बोलता हूँ इसके लिए। तो मैं पहले दिन गया, तो पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्यों उनका एक थोड़ा सा जो नेचर था वो डिफरेंट था। अरे तुम पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, मैं ससुर ऐसा, मतलब उनका ये बिहेवियर था, वो ये ज़रूर लगाते थे उसमें। तो कहते, मैंने कहा सर, मैंने सर को कहा, ये भी थे, मैं सर ये क्या बात करने का क्या तरीका, क्या अगर तो PhD नहीं करेगा तो मैं तेरा सिलेक्शन भी नहीं करूँगा कहीं पर जाके। तो मैंने कहा सर आप जाना भी मत, हैं कहीं भी, हाँ कहीं आप जाना भी मत, मैं अपने आप कर लूँगा वो। फिर उसके बाद बाई चांस कुछ दिन बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद जब देखा जी, ही वाज ए लाइजन ऑफिसर, वो सॉरी ऑब्जर्वर, तो उन्होंने मैं सिर्फ अकेला ही कैंडिडेट था, तो सबने कहा एक कैंडिडेट का तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, कि ये रूल है। मैंने कि वो रूल मैंने उसको चेंज करवा दिया, अब एक कैंडिडेट हो, आपको उसको भी करना पड़ेगा। तो अंदर वो मेरे सामने डिस्कशन हुआ, अंदर प्रिंसिपल साहब के पास और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ ही डिस्कशन अंदर ही हो रहा है। क्या नहीं, तो वो क्वेश्चन नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछने तुझको, मैंने इनका हो गया इसका सिलेक्शन, जाओ। हाँ क्वेश्चन नहीं पूछ दिया। और मैं ये भी सही, ये मेरे कॉलेज का मामला नहीं है, मैं दूसरे कॉलेज में भी जहाँ भी एज ए ऑब्जर्वर गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कोई NFS कर दे, हैं। और वो आज के संदर्भ में देखो कि जो ऑब्जर्वर जाते हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बोल सकें। जो कुछ हो रहा है आपको एवरीबॉडी नोज, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। तो उनका बड़ा दिस कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो अभी जो आर्टिकल्स हैं आपने देखे हो, जो आर्टिकल्स हैं वो दोज आर रिलेटेड टू दिस सोशल जस्टिस एंड बुक्स। और एक मैं क्योंकि यहाँ पर एक कहना चाहूँगा, जो प्रोफेसर माता दीन जी ने जो ऑडिटोरियम, किसी भी शायद भारत में ऐसा नहीं किया कि अपने दम पर कंट्रीब्यूशन करके लेकर और एक वहाँ भवन बना दिया। और दुर्भाग्य की बात है कि उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिखना था, या फिर अब कि उसको ऑडिटोरियम बनाना था। इनकी मानसिकता देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने राम किशोर ऑडिटोरियम रख दिया। और जब जो सर ने बता दिया, जब उनको वाइस चांसलर बनना था तो उसकी इंक्वायरी बैठा दी कि अपने आप पैसा कलेक्शन करके और किस तरह से ऑडिटोरियम बना सकते हैं। बताओ, हमने पैसा कलेक्ट किया और बना भी दिया, और वो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी बना दी, तो उसकी वजह से वो छोड़ना पड़ा। तो सर का जितना हाँ, फिर मैं गुस्सा हो गया, तो हाँ सिलेक्शन हो गया। तो मुझे सिलेक्शन से पहले की बात करो, फिर मुझे लगा नहीं, जो सर ने डाटा था वो बिल्कुल सही डाटा था। मैंने फिर बाद में उसको पॉजिटिव लिया कि हम लोगों को किसी जो हमारे बड़े लोग हैं, अगर वो डांटते भी हैं तो वो पढ़ाई लिखाई से डांटते हैं, तो हमें पढ़ाई लिखाई के लिए डांटते हैं, तो उनको
हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो ये तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता था। हाँ, और जो सर उस टाइम रिजर्वेशन तो था नहीं, तो रिजर्वेशन उन्होंने इतना हर जगह अपने दम पर थोड़ा कोशिश भी की और सबका उसमें प्रोफेसर माताजी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और हम लोग भी सब मिलजुल कर काम करते थे। उन्होंने ये भी कहा आप यहाँ पर जो एकेडमिक जो काउंसिल्स है आप अपना इलेक्शन लड़िए और पार्टिसिपेट कीजिए उसमें और घर घर जाइए, बेशक कोई नहीं आप हार भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पर उसको और आप उसके इलेक्शन कंटेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं। हम 1-2 बार हार गए, फिर उसके बाद जीते और अपनी बात को हम एकेडमिक काउंसिल में फोर्सफुली रख सके। अब जो हम उस टाइम हमने जो छीड़ा था जो सोशल जस्टिस के नाते जो हमको सिस्टम में आए थे, अब क्या है जो अभी हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो B.R. अम्बेडकर जी ने दिया था उनको प्रोटेक्ट करने में माता जी का बहुत सहयोग रहा और उनके बाद जो हमें मिला है आज के डेट में वो हमसे छीड़ा जा रहा है, और छीड़ चुके हैं 90%। मुझे कोई हर्ज नहीं है कहने में। हम बाबा साहब ने जहाँ से स्टार्ट किया था और हम उसी पायदान पे आने वाले हैं। आप देखिए, आप जो एजुकेशन है उसको प्राइवेट एक तरीके से कर ही दिया है और जो हमारे जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेच दिए गए हैं और आपको सब पता है कि जो प्राइवेटाइजेशन हमारे बच्चों के पास आप कोई भी यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है जो दिल्ली गवर्नमेंट की हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उनकी 2.5 लाख है। हमारे पास हमारे गरीब जो डाउन टू फैमिली को बिलोंग करते हैं उनके पास तो सिर्फ 1,000 रुपये नहीं है, वो 2.5 लाख कहाँ से देंगे? देखो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, उस पर कोई रोक टोक नहीं। हम बोलते रहते हैं, यहाँ भी बोलते रहते हैं और कई जगह प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, कोई सुनने वाले नहीं होते, ये सोचते ये भौंक रहे हैं कि और हम लोग इनको जो बाबा साहब ने एक वो दिया था, हमें हथियार दिया था जो वोट की पावर, वो वोट हम भी उनके लिए यूज कर रहे हैं जो कि हमारे पैरों को काट रहे हैं। दैट इज़ ए दुर्भाग्य है, हमें इस पर भी बड़ा विचार करना पड़ेगा। तो ये है, तो बाबा साहब का विजन था कि हमारे समाज में पढ़ेंगे लिखेंगे और ये सब मैं प्रोफेसर माताजी जी को भी लिंक कर रहा हूँ कि उनका भी विजन था कि हमारा जो पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनके विजन को आगे प्रोफेसर माताजी जी ने बढ़ाया और हमारा कर्तव्य था कि हम इसको आगे बढ़ाएं। जो इनका जो विजन था कि इस समाज में पढ़े लिखे होंगे तो हमारा समाज जब बढ़ेगा, बहुजन बढ़ेगा और जब इस समाज का ग्रोथ होगी तो फिर हम इस पर हमारा इस पर इंडिया पर हमारा राज्य होगा। पर क्या हो रहा है, ये तो हमारी चीज़ें सब छीड़ ली हैं, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, राज्य का होगा, हम तो गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ अभी क्योंकि हमें जो मिला है हम उसको किस तरह से बचाएं। अगर हम इसको नहीं बचा पाएंगे तो हमारी जो फोर्थ कमिंग जनरेशन्स हैं वो हमको कहेंगे कि तुम तो इतने पावरफुल थे और आप इसको नहीं बचा पाए, तो हम पे वो क्या हम पे उंगली उठाएंगे कि तो हमारे ये दिस इज़ नॉट हमारी एक इंडिविजुअल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब ने जो एक हथियार दिया है वोट, उसको वोट को यूज करो और जो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उसको उखाड़ फेंक दो, अदरवाइज ये हमें उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।